हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनिट 3 का जिसका नाम है लॉजिक गेट्स, उसके ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वेरिएबल्स इन ए बुलियन अलजेब्रा कैन एज्यूम डॉट डिफरेंट वैल्यू। ठीक, तो देखिए बुलियन अलजेब्रा में जो वेरिएबल होते हैं वो दो डिफरेंट वैल्यू रखते हैं, या तो 0 रखते हैं या तो 1 रखते हैं। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा। 2 इसमें दिया है, मतलब या तो 0 रखेगा या तो 1 रखेगा। ठीक, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है कि बुलियन अलजेब्रा इज इसेंशियली बेस्ड ऑन, कर रहा है कि बुलियन अलजेब्रा किस पे बेस्ड है। तो जो बुलियन अलजेब्रा है ये लॉजिक वाला अलजेब्रा है, ये लॉजिक पर बेस्ड होता है। कैसा लॉजिक हम लोग को बनाना है उसी के ऊपर क्या है ये बेस्ड है। ओके, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ बेसिक लॉजिक गेट। 4 ऑप्शन दिए हैं, कह रहा कि इसमें से कौन सा बेसिक लॉजिक गेट नहीं है। तो जो नैंड गेट होता है वो बेसिक लॉजिक गेट नहीं होता क्योंकि ये यूनिवर्सल गेट होता है। बाकी एंड आर नॉट ये सब आपके क्या होते हैं? बेसिक लॉजिक गेट होते हैं। ओके, अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ दिस इज अ यूनिवर्सल लॉजिक गेट। करा के नीचे जो दिए गए हैं इनमें से कौन आपका यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। तो देखिए नैंड और नार जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं? यूनिवर्सल लॉजिक गेट होते हैं। तो नार इसमें दिया है, तो बी नंबर वाला ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा। क्लियर। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि विच ऑफ दिस गेट कैन ओनली 1 इनपुट। कह रहा कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बता दीजिए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा गेट है जो केवल एक सिंगल इनपुट रखता है। तो कौन सा होगा? सी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स हैज एग्जैक्ट इनवर्स आउटपुट ऑफ आर गेट फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन। कह रहा है कि नीचे जो 4 गेट दिए गए हैं उनमें से कौन सा गेट है जो आर गेट का एग्जैक्ट उल्टा आउटपुट रखता है। ठीक, जितने भी पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन है उसके करस्पॉन्डिंग। ठीक, तो देखिए हम लोग क्या देखे थे कि आर का उल्टा करना मतलब आर में क्या करना है? नाट को कंबाइन करना है, और आर में नाट को कंबाइन करते थे तो क्या बनता था? नार बनता था। इसका मतलब सी नंबर ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। अरे भाई आर के ही आउटपुट को इन्वर्ट करना है तो मतलब आर में नाट को इन्वॉल्व करना है, और आर में नाट को जब हम इन्वॉल्व करेंगे तो कौन सा गेट प्रोड्यूस होगा? नार गेट बन जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ये सब कुछ आपको डिटेल में बताया जा चुका है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा कि एन एंड गेट हैज हाई आउटपुट व्हेन। तो एंड गेट का हाई आउटपुट कब होगा? जब उसके हर एक इनपुट क्या हो? लॉजिक 1 पे हो, मतलब हाई लेवल पे हो। तो क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा। अब देखिए ये 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि द बुलियन फंक्शन फॉर द आउटपुट वाई ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट इच। तो 2 इनपुट नैंड गेट के लिए बुलियन फंक्शन क्या होता है आउटपुट का? वो आपका ए इंटू बी के ऊपर क्या रहता है? बार रहता है। तो ए नंबर ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बुलियन फंक्शन फॉर आउटपुट वाई ऑफ 2 इनपुट नार गेट। तो आर में नार जोड़ते हैं तो क्या होता है? नार बनता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो बी नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ये सब आपको बताया जा चुका है डिटेल में। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट वाई ऑफ 2 इनपुट एक्सआर गेट इज। 2 इनपुट एक्सआर गेट का जो आउटपुट वाई होता है वो ए बार बी प्लस ए बी बार के क्या होता है? बराबर होता है। इस वजह से डी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक, फिर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि इफ़ ए एंड बी दोनों क्या है? 1 है, बी द इनपुट ऑफ 2 इनपुट एक्सआर गेट देन आउटपुट वाई इज। तो करा कि आउटपुट वाई क्या होगा? तो जो आउटपुट वाई होगा वो क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर इवन नंबर ऑफ इनपुट क्या रहते हैं? 1 रहते हैं तो क्या होता है? एक्सआर गेट का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है? लो होता है। तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक, ये सब कुछ हम लोग पीछे देखे हुए हैं। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट वाई ऑफ 2 इनपुट एक्स नार गेट। 2 इनपुट एक्स नार गेट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? ए बार बी बार प्लस ए बी के क्या होता है? बराबर होता है। तो ए नंबर ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक, अब देखिए 13वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि विच ऑफ दिस इज नॉट द आउटपुट वाई फॉर द 2 इनपुट एक्सआर गेट। कह रहा कि 4 जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं इसमें से बता दीजिए कौन 2 इनपुट एक्सआर गेट का आउटपुट वाई नहीं है। ठीक, तो देखिए डी वाला जो होगा वो नहीं होगा। बाकी हर एक को आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये एक्सआर गेट का आउटपुट जो होगा मिल जाएगा। ठीक, बी तो एग्जैक्ट वही दिया है, बाकी इन दोनों को भी आप सॉल्व करिएगा क्या होगा? एक्सआर गेट का आउटपुट के बराबर इसका एक्सप्रेशन मिलेगा, लेकिन डी वाला नहीं होगा। इस वजह से नॉट पूछा तो डी वाले को हम लोग सही लगाएंगे। ठीक, आपको बुलियन अलजेब्रा आता है, ये सब कुछ बताया गया था, आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। अब
देखिए 14वां क्वेश्चन क्या करा कि विच ऑफ दिस इज नॉट आउटपुट वाई फॉर 2 इनपुट XNOR गेट। करा कि इसमें से कौन सा 2 इनपुट XNOR गेट के लिए आउटपुट वाई नहीं होगा, इसको बताना है। ठीक, तो देखिए जो 14वां क्वेश्चन है इसका ना जो ए नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, नॉट का है ना, तो ये नहीं होगा। बाकी सबको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आएगा, बाकी सब क्या होंगे, करेक्ट होंगे। ओके, तो ए वाला जो होगा वो आपका नहीं होगा। क्लियर। अब देखिए 15वां क्वेश्चन करा कि विच ऑफ दिस इज इनकरेक्ट। करा कि इसमें से कौन इनकरेक्ट है, तो जो देखिए जो डी नंबर है वो क्या है, इसमें से इनकरेक्ट है। ठीक, क्योंकि डी में देखिए क्या होगा, अगर ए कॉमन ले लेंगे तो 1 + b होगा, और 1 + b बुलियन अलजेब्रा का बताता क्या है कि 1 के बराबर होगा। इसका मतलब a × 1 जो क्या होगा, a के बराबर होगा। और यहाँ पे a + ab जो है b के बराबर दिया, इसका मतलब ये क्या है, गलत है और इनकरेक्ट पूछा है। इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। क्लियर। बाकी सब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा। ओके, सॉल्व करिएगा। ठीक, 16वां क्वेश्चन क्या करा कि डिमॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम, इस डिमॉर्गन्स का पहला थ्योरम क्या है, लाइन तोड़ो साइन बदलो। बी वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। लाइन तोड़ दिया गया, साइन बदल दिया गया। ठीक, 17 क्या करा कि द आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन एन ऑड नंबर ऑफ इनपुट आर इन द हाई स्टेट, दिस इज़ ट्रू फॉर। तो 17 का क्या हो जाएगा, 17 का जो है आपका सी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि XOR गेट में क्या होता है, जब 8 नंबर ऑफ इनपुट क्या रहते हैं, हाई रहते हैं, तभी आउटपुट क्या होता है, हाई बनता है। अदरवाइज अगर इवन नंबर ऑफ इनपुट क्या रहेंगे, हाई रहेंगे, तो आउटपुट क्या होता है, लो बनता है। पीछे भी हम लोग देखे थे। ठीक, 18वां क्वेश्चन क्या करा, विच ऑफ दिस गेट कैन बी यूज्ड एज पैरिटी चेकर। इसमें से कौन सा गेट पैरिटी चेकर की तरह यूज किया था, तो XOR और XNOR गेट यूज किया था। तो XOR दिया है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका करेक्ट मान लेंगे। ओके, XOR या XNOR कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आपको बताया गया था। अब देखिए 19वां क्वेश्चन क्या करा, 19वां क्वेश्चन करा कि विच ऑफ दिस गेट कैन नॉट हैव अ डायोड सर्किट। करा कि इसमें से जो नीचे दिए गए गेट हैं इसमें से कौन सा डायोड सर्किट नहीं रख सकता है। तो जो नॉट वाला है ये क्या करता है, डायोड सर्किट नहीं रखता, क्योंकि नॉट गेट को रियलाइज़ करने के लिए हम लोग को ट्रांजिस्टर का हेल्प लेना पड़ता है। बाकी एंड और आर जो है ये डायोड से रियलाइज होते हैं। इसका नाम नॉट जो रहेगा वो डायोड सर्किट नहीं रखेगा। इसका नाम ये बी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, सब कुछ आपको बताया जा चुका है। अगर आप वीडियो देखे रहेंगे तो MCQ आपको 99% MCQ आपका खुद सॉल्व हो जाएगा, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे कहीं से भी पेपर बने। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम अ NOR गेट इज इक्विवेलेंट टू। ठीक, NOR गेट क्या होता है, ऐसे होता है NOR गेट। ठीक, NOR गेट ऐसे होता है, ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, यहाँ क्या बी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका a + b बार के क्या होगा, बराबर होगा। और डिमॉर्गन थ्योरम का क्या रहा है कि ये a बार × b बार के बराबर होगा। ठीक, और a बार b बार दिखाएंगे कैसे, तो ऐसे हम लोग को बबल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे बबल लगाएंगे, सब कुछ बताया जा चुका है पीछे। ठीक, तो ये बार b बार करके आएगा और यहाँ पे इसका आउटपुट क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक, तो जो NOR गेट होता है वो बबल्ड एंड गेट के क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ये सब डिमॉर्गन थ्योरम आपको पढ़ाया गया है। 21 का रहा है अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन सेकेंड थ्योरम NAND गेट इज इक्विवेलेंट टू। NAND गेट किसके इक्विवेलेंट होगा, तो NAND गेट होता कैसे है, कुछ ऐसे होता है। दो इनपुट अगर A और B हैं तो आउटपुट क्या होता है, A × B के ऊपर बार रहता है। डिमॉर्गन थ्योरम लगाएंगे तो A बार + B बार होगा। अब देखिए A बार B बार का क्या रहा है कि यहाँ पर आपको R गेट लगाना पड़ेगा। ठीक, लेकिन A बार B बार है तो इसका मतलब बबल करके लगाना पड़ेगा इनपुट। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बबल्ड R गेट के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। बार को हम लोग क्या करते हैं, बबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जो बबल है वही क्या करता है, इन्वर्टर का काम करता है। ठीक, तो दिस मीन्स व्हाट, ये जो आपका होगा बबल्ड R गेट वाला ऑप्शन वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 22 क्या कर रहा है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। कह रहा कि एनी लॉजिक गेट विथ n इनपुट कैन हैव डॉट नंबर ऑफ डिफरेंट आउटपुट। ठीक, देखिए n इनपुट लॉजिक गेट है तो 2 के पावर n पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे और हर एक इनपुट कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। तो 2 के पावर n इनपुट कॉम्बिनेशन है तो 2 के पावर n आउटपुट मिलेंगे। इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ओके, देखिए मजा आ रहा है ना। अब 23 क्या करा, इससे ही पूछ लिया जाए तुम क्या कर रहे हो। 23 करा कि 3 इनपुट NOR गेट है, आउटपुट करा कि 3 इनपुट NOR गेट है तो इसका आउटपुट कितना होगा। 3 इनपुट NOR गेट है तो 2 के पावर 3 मतलब टोटल 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे इनपुट के, तो 8 आउटपुट देगा। दिस मीन्स व्हाट, हर एक इनपुट करस्पॉन्डिंग क्या होगा, आउटपुट देगा ना। तो 8 इनपुट कॉम्बिनेशन है तो टोटल 8 आउटपुट क्या होगा, देगा। ठीक, दिस वक्त क्या हो जाएगा, जो इसका सी नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके,
अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि इफ़ ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 1 बी द इनपुट ऑफ टू इनपुट एंड गेट देन आउटपुट विल बी। करा कि ए अगर 0 हो और बी 1 हो, किसके, दो इनपुट एंड गेट के, तो आउटपुट क्या होगा। तो एक इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। और भी ऑप्शन देखा जाए, देखिए सी ऑप्शन भी करेक्ट हम लोग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ये ए है और ये क्या है आपका बी जो है वो 1 है, तो इसको हम लोग एज ए बी बार करके शो कर सकते हैं। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ए बी बार के बराबर होगा। ठीक, जब ए को हम लोग 0 मानना है तो बी 1 है तो उसको बी बार करके इनपुट दे देंगे, यहाँ पर ए डॉट बी बार हो जाएगा। ठीक, तो ए और सी दोनों सही कर सकते हैं। इसका मतलब डी नंबर जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा, बोथ ए एंड सी। ठीक, अब देखिए 25 क्या करा कि विच ऑफ दिस गेट इज कॉल्ड इन्वर्टर। तो कौन सा गेट इसमें से इन्वर्टर कहलाता है। तो इसमें से अगर इन्वर्टर आप चेक करने जाएंगे तो जो नॉट गेट है वो क्या होता है, इन्वर्टर कहलाता है। ठीक, क्लियर, पूछा ना कि कौन सा गेट इसमें से इन्वर्टर कहलाता है, तो नॉट गेट जो है वो इन्वर्टर कहलाता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। अब 26 क्या करा कि द आउटपुट इज 1 फॉर द इनपुट कॉम्बिनेशन ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0 द लॉजिक गेट इज। जब ए 0 हो और बी 0 हो और उस टाइम हमको आउटपुट 1 चाहिए, तो ये कौन सा लॉजिक कॉम्बिनेशन होता है, ये नार वाला होता है। ठीक, ये आपको पता ही है। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, नार वाले को क्या करेंगे, सही लगा लेंगे। ठीक, बी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए 27 क्या करा कि अ मैन कैन इंटर अ बिग ऑडिटोरियम थ्रो आइदर ऑफ इट्स टू गेट। दिस सिचुएशन कैन बी रियलाइज थ्रो लॉजिक सर्किट यूजिंग। ठीक, आइदर ऑफ टू गेट मतलब एक मैन है जो एक ऑडिटोरियम में इंटर कर रहा है, या तो वो गेट 1 से कर सकता है या 2 से कर सकता है। तो देखिए गेट 1 से इंटर करेगा या गेट 2 से इंटर करेगा, तो बीच में यहाँ आ रहा है, तो यहाँ का मतलब मैं आपको क्या बताया था, आर का मतलब क्या होता है, प्लस। ठीक, तो यहाँ पे प्लस आ रहा है ऑपरेटर, इसका मतलब क्या होगा, ये आपका आर गेट होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। पहले ही आपको बता दिया था कि या का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, और वही आपका क्या है, आर ऑपरेटर होता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आर गेट जो होगा वो क्या होगा, यूज होगा। ओके, अब देखिए 28 क्या करा 28 करा कि द आउटपुट ऑफ लॉजिक गेट इज हाई ओनली व्हेन एन इवन नंबर ऑफ इनपुट आर इन द हाई स्टेट द गेट इज। ठीक, तो क्या हो जाएगा, एक्सनार गेट हो जाएगा। जब इवन नंबर रहता है तो एक्सनार गेट क्या रहेगा, हाई आउटपुट देगा, और जब आर नंबर ऑफ वन हाई रहेगा तो एक्सआर गेट क्या करता है, हाई आउटपुट देता है। ठीक, ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए, ये सब प्रॉपर्टी आपको बताया जा चुका है। अब देखिए 29 क्या करा का के में विथ 4 इनपुट विल हैव मैक्सिमम ऑफ डॉट नंबर ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट इन द करस्पॉन्डिंग बुलियन फंक्शन फॉर द आउटपुट। ठीक, तो 29 का क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, मैक्सिमम क्या रख सकता है, 16 रख सकता है। ठीक, 2 के पावर 4 मतलब 16 रखेगा। ओके, क्लियर। अब देखिए 13 क्वेश्चन करा कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्स टर्म इन द बुलियन फंक्शन फॉर द आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू ट्रूथ टेबल विथ 3 इनपुट वेरिएबल्स। ठीक, 3 इनपुट वेरिएबल करस्पॉन्डिंग कितना होगा, मैक्सिमम 2 के पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा, 8 के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ये सब कुछ आप कर चुके हैं, ये सब कुछ आपके लिए कुछ नहीं है। अब देखिए 31 क्या करा है, गिवन आर द फॉलोइंग इक्वेशन, क्या दिया गया है, जो नीचे इक्वेशन दिए गए हैं। ठीक, ये 4 इक्वेशन आपको दिख रहे हैं। ओके, अब कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक, तो देखिए जो पहला आपको दिया है पी, जो लिखा है पी लिखा हुआ है ए प्लस बी बार। ठीक, क्वेश्चन में लिख देता हूँ यहाँ पे ए प्लस बी के ऊपर बार लगा हुआ है, ये कह रहा कि ए बार डॉट बी बार के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। डिमार्गन साहब ने बताया था कि लाइन को तोड़ दो, लाइन को तोड़ दिए, साइन को बदल दो, साइन को बदल दिए, तो इसका मतलब पी वाला आपका क्या है, सही है। दूसरा क्या करा, ए प्लस ए बार ए के बराबर होगा, बिल्कुल गलत है। ए प्लस ए बार जो होता है ये ए के बराबर नहीं होता है, ये क्या होगा आपका 0 के बराबर होगा। क्लियर, सॉरी, ए प्लस ए बार क्या होगा, 1 के बराबर होता है। ठीक, ये क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक, इस चीज़ को वेरीफाई भी हम लोग कर लेते हैं। जैसे देखिए अगर ए का वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए 0 और ए बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 के बराबर। ए का वैल्यू अगर 1 होगा तो यहाँ पे ए 1 हो जाएगा, ए बार क्या होगा 0 मतलब ये 1 के बराबर। ठीक, तो हमेशा क्या होगा, कम्प्लीमेंट, और हमेशा क्या होगा, फंक्शन और उसका कॉम्प्लीमेंट का जो सम होगा वो क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये क्या आपका रिलेशन जो है वो गलत है। आर देखिए क्या करा कि ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पे सी, ये भी क्या आपका गलत है, ये भी क्या आपका गलत है। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर यस है, ये क्या आपका करेक्ट है। ठीक, यहाँ देखिए ए को कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी बचेगा, और सॉरी 1 प्लस बी बचेगा, और 1 प्लस बी 1 के बराबर होगा बुलियन अलजेब्रा में। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटू 1 जो क्या होगा 1 बराबर होगा, तो इसका मतलब
पी और यस नंबर ऑप्शन क्या है आपके करेक्ट हैं। तो ऑप्शन देख लिया जाए तो डी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ओके 32 क्या करा कि फॉर ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ ए प्लस ए डॉट बी इज, करा कि अगर ए 0 है बी 1 है तो जो वैल्यू होगा ए प्लस ए डॉट बी का वो कितना होगा। ए 0 है तो पहला टर्म देखिए 0 हो गया, प्लस फिर ए 0 है तो इसका मतलब इसको भी 0 कर देगा चाहे बी का कोई वैल्यू रहे। तो इसका मतलब क्या होगा 32 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या होगा करेक्ट होगा। ओके 33 देखिए क्या कर रहा है, 33 बूलियन एक्सप्रेशन है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहा है। तो मैं सिंप्लीफाई करना सिखाया हूँ, के मैप की हेल्प से आप सिंप्लीफाई करेगा, सिंप्लीफाई करेंगे डी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट आएगा। ओके 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नंबर ऑफ फंडामेंटल सम ऑफ अ ट्रूथ टेबल विथ n वेरिएबल इज, ठीक n वेरिएबल के लिए जो फंडामेंटल टर्म का सम होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 2 के पावर n के क्या होगा बराबर होगा, ठीक भाई जितने वेरिएबल लाएंगे उसको 2 के पावर में रख लेते हैं, उसी के हिसाब से टर्म हमको पता चल जाएगा। और जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा 2 के पावर n के बराबर होगा। तो नंबर ऑफ फंडामेंटल प्रोडक्ट ऑफ ट्रूथ टेबल हैविंग n वेरिएबल 2 के पावर n, ठीक क्लियर। तो जो सम रहेगा वो भी और जो क्या रहेगा प्रोडक्ट रहेगा वो भी क्या होगा 2 के पावर n के क्या होगा बराबर रहेगा, क्लियर। अब देखिए 36 क्या कर रहा है, 36 कर रहा है कि फॉर द गिवन सर्किट द आउटपुट वाई इज, करा कि गिवन सर्किट के लिए आउटपुट वाई क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ए है, यहाँ पर क्या है 0 दिया गया, ग्राउंडेड किया गया है। तो जब इसको हम इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा ए बार आ जाएगा, यहाँ पे ए बार आ जाएगा। कैसे देखिए एक्स नार गेट है तो ए बार बी बार प्लस ए बी के बराबर होता है इसका। तो बी क्या है आपका 0 है, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये 0 करने पे इसको ख़त्म कर देगा तो ए बार बच गया यहाँ से। अब फिर यहाँ से ऊपर से ए आ रहा है, अब ए और ए बार को जो आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा यहाँ से 0 दे देगा, ये क्या दे देगा यहाँ से 0 दे देगा, ठीक। अब फिर यहाँ से 0 दे दिया, फिर यहाँ से ए आ रहा है तो इसके लिए इनपुट क्या है 0 है के है, फिर यही कंडीशन बनेगा, यहाँ से क्या दे देगा ए बार दे देगा। डी नंबर ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके 37 क्या करा कि इन के मैप अ क्वाड एलिमिनेट्स 1 वेरिएबल एंड इट्स कम्प्लीमेंट, 2 वेरिएबल एंड देयर कम्प्लीमेंट। देखिए जो क्वाड होता है वो क्या करता है 2 वेरिएबल और उसके कॉम्प्लीमेंट को क्या करता है एलिमिनेट करता है। ये सब कुछ कॉपी में आपको लिखवाया गया है, ठीक क्लियर। अब पेयर रहेगा तो वो 1 वेरिएबल को क्या करेगा एलिमिनेट करेगा, ठीक। 38 देखिए क्या करा कि बुलियन फंक्शन है, इसको क्या करिए द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर विच द आउटपुट वाई इक्वल टू 1 इज, ठीक कितने ऐसे देखिए करा कि फॉर द बुलियन फंक्शन दिया गया तो करा कि द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर विच वाई इक्वल टू 1, ठीक। तो ये देखिए क्या है ये आपका SOP है, ठीक सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म लिखा गया है, ठीक। ये क्या है आपके मिन टर्म्स लिखे गए हैं, तो ये क्या है जिसके करस्पॉन्डिंग 1 होता है उसी मिन टर्म्स को हम लोग लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है 4 ऐसे टर्म है जिसके करस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू 1 होगा, तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा 4 वो क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ओके देखिए 39 क्या करा, 39 करा कि इन के मैप एन ऑक्टेट एलिमिनेट, ऑक्टेट क्या करेगा, ऑक्टेट जो है वो आपका 3 वेरिएबल को क्या करेगा एलिमिनेट करेगा, पेयर 1 क्वाड 2 ऑक्टेट 3। ये सब कुछ आपकी कॉपी में पड़ा हुआ है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। मेरा जो काम है मैं वो करवा रहा हूँ, आप वीडियो नहीं देखते हैं डायरेक्ट MCQ के वीडियो देखते हैं तो ये फिर आपकी गलती है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अब देखिए 49 क्वेश्चन क्या करा है, मिनिमाइज द फॉर्म ऑफ द बुलियन फंक्शन, के मैप खेल से मिनिमाइज करना, आप इसको मिनिमाइज करिएगा। अब मिनिमाइज करेंगे तो सी नंबर ऑप्शन आप करेक्ट पाएंगे। कैसे मिनिमाइज करना है ये सब कुछ आपको के मैप वाले वीडियो में बताया जा चुका है, तो ये ड्यूटी आपका है कि कैसे इसको किया जाए, ठीक। अब देखिए 41 क्वेश्चन करा कि द प्रोडक्ट ऑफ सम POS फॉर्म करस्पॉन्ड टू द बुलियन फंक्शन। ये एक बुलियन फंक्शन दिया गया है, इसमें स्मॉल एम लिखा गया और समेशन है, मतलब ये क्या आपका SOP है, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म है और ये SOP दिया गया है और इसके करस्पॉन्डिंग POS देखिए पूछा है, ठीक। तो देखिए जो SOP दिया गया है, SOP में जो टर्म प्रेजेंट हैं वो क्या, उनके अलावा बाकी जो टर्म अब्सेंट है वही क्या होंगे आपके POS होंगे। मतलब ऐसे कर दीजिए कि SOP में जो टर्म क्या है अब्सेंट है वही आपके क्या होते हैं POS होते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या अब्सेंट है, 1 अब्सेंट है, फिर 2 दिया, 3 दिया, 4 अब्सेंट है, फिर 5 6 7 8 9 10 अब्सेंट है, 11 दिया है, फिर 12 13 ये सब क्या एब्सेंट है। अब देखिए क्या कहीं लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है 1 4 9 10 12 13 कैपिटल है मतलब मैक्स टर्म, और प्रोडक्ट लिखा गया प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म होता है तो इसको से पाई मल्टीप्लायर यूज किया, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। बात समझ में आया, 0 से लेकर 15 तक के क्या है नंबर लिखे गए थे, तो मिन टर्म से जो टर्म्स क्या रहेंगे एब्सेंट रहेंगे वही मैक्स टर्म में क्या रहेंगे प्रेजेंट रहेंगे। आपको टेबल बना के बताया गया था। मिन टर्म क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म होता है तो वहाँ समेशन यूज करते हैं। मैक्स टर्म क्या होता है, मैक्स टर्म जो होता है वो आपका प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म होता है, ठीक
क्लियर, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म होता है। तो इस वजह से वहाँ क्या करेंगे हम लोग, जो भी एब्सेंट रहेंगे मिन टर्म्स उसको हम लोग लिख लेंगे और वहाँ पे पाई मल्टीप्लाई लगा देंगे, ठीक, क्योंकि हमको प्रोडक्ट करना है सम टर्म का। ओके, तो पाई मल्टीप्लाई लगा के देखिए लिख गया है, सब कुछ आपको बताया गया है। ओके, ये तरीका है डायरेक्ट पता लगाने का, जो उसमें एब्सेंट है वो इसमें प्रेजेंट होगा, और समेशन की जगह पाई मल्टीप्लायर स्मॉल एम की जगह कैपिटल एम लिख देते हैं। ओके, अब देखिए 42 क्या करा कि द लॉजिक सर्किट रिप्रेजेंट्स द गेट। ये लॉजिक सर्किट है, कह रहा है कौन सा गेट ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए ये क्या है, नॉट गेट की तरफ बिहेव कर रहा है, ये क्या है, नॉट गेट की तरफ बिहेव कर रहा है, ठीक। और फिर यहाँ वाई क्या है, यहाँ पे 2 इनपुट नॉट गेट हो गया, ठीक। तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, इसको सिंपली ऐसे ही बना सकते हैं। ये क्या है, बबल, यहाँ पे मतलब बबल्ड नार गेट है, क्लियर। और जो बबल्ड नार गेट होता है वो कैसा बिहेव करता है, ये आपको पता है, डी मॉर्गन थ्योरम में भी इसको आप पढ़े हुए हैं, ठीक। तो जो बबल्ड नार गेट होता है वो आपका एंड गेट की तरफ बिहेव करता है, डी मॉर्गन साहब ये बताए थे, ठीक। तो ये क्या करेगा, एंड गेट की तरफ बिहेव करेगा। ओके, क्लियर। अगर आपको डाउट हो तो इसमें क्या करिए, ए आएगा तो यहाँ से ए बार दे देगा और यहाँ से क्या दे देगा, बी बार दे देगा, क्लियर। इतना तो आप कर ही लेंगे। अब इसके पास जब पास कराएंगे तो ये क्या दे देगा, ए बार प्लस बी बार के ऊपर क्या लगा देगा, बार लगा देगा। अब बार लगाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ए बार इंटू क्या होगा, बी बार हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ए के ऊपर डबल बार है मतलब ए, बी के ऊपर डबल बार है मतलब बी, निकल के आएगा तो ये क्या होगा, ए बी के बराबर होगा। इसका मतलब ये क्या करेगा, एज अ एंड गेट बिहेव करेगा। तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 43 क्या करा कि द नैंड सर्किट हैज़ द आउटपुट वाई, ठीक। तो ये नैंड सर्किट है, इसका आउटपुट पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए आउटपुट जो होगा ये क्या होगा, ए बी के ऊपर बार होगा, फिर यहाँ पे उसी को शार्ट करके भेज दिया गया, मतलब यहाँ ए बी बार के ऊपर डबल बार लगा दिया गया। तब किसी के ऊपर डबल बार रहेगा तो वही वेरिएबल मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 43 का ए नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 44 क्या करा है, इसको देख लेते हैं। 44 करा कि द बूलियन फंक्शन ये दिया गया है इज इक्वलेंट टू, इसको आप सॉल्व करिएगा। कैसे सॉल्व करना है, हर एक तरीका आपको बताया हूँ। आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका बी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट पाएंगे। ओके, अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि फिगर शोज अ सर्किट डायग्राम कंप्राइजिंग बूलियन लॉजिक गेट्स एंड द करस्पॉन्डिंग टाइमिंग डायग्राम्स शोज द डिजिटल सिग्नल एट वेरियस पॉइंट इन द सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, ठीक। ये एक लॉजिक सर्किट है, इसकी करस्पॉन्डिंग टाइमिंग डायग्राम है और 4 ऑप्शन है, कह रहा कि कौन से इसमें ट्रू है। तो सब कुछ आपको दिख रहा है, डायरेक्ट मैं ऑप्शन पे आता हूँ। ओके, अब देखिए कह रहा है पहला ऑप्शन कि पॉइंट 3 एंड 7 आर सॉल्टेड। तो देखिए 3 का 7 से कहीं डायरेक्ट संबंध है, नहीं है। कहीं डायरेक्ट रिलेशनशिप है, कहीं डायरेक्ट कनेक्ट है 3 और 7, नहीं है, ठीक। इसका मतलब ये सॉल्टेड नहीं है, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। अगर डायरेक्ट ऐसे कनेक्शन रहता तो हम इसको कहते सॉल्टेड है, डायरेक्ट कनेक्शन कोई है नहीं, बीच में गेट के थ्रू कनेक्टेड है ना, तो इस सॉल्टेड कहाँ कहलाएंगे। ओके, तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, आपका गलत होगा। दूसरा करा कि द नॉट गेट ऑन द राइट इज फॉल्टी। कहाँ है फॉल्टी भाई, नॉट गेट का सिंबल तो सही है, क्यों फॉल्टी है यहाँ पे, बिल्कुल सही है। ओके, तो ये क्या है, ऑप्शन जो क्या है, गलत है। अब देखिए सी करा कि द एंड गेट इज़ फॉल्टी एंड एक्ट लाइक नार गेट। चलिए इसको चेक करते हैं, ठीक। तो चलिए इसको चेक करने दीजिए। यहाँ पे मान ले रहे हैं कि एक इनपुट ए है, दूसरा क्या है, बी है। तो यहाँ नार गेट से पास करेगा तो यहाँ पे ए बार आएगा, यहाँ पे बी बना रहेगा। यहाँ पे एंड गेट से पास करेगा तो क्या हो जाएगा, ए बार इंटू बी हो जाएगा। और जब ये नाट से पास करेगा तो क्या होगा, नाट गेट इसको इन्वर्ट कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपको कुछ ऐसे आ जाएगा, ए डॉट बी के ऊपर क्या होगा, बार लग जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ए डबल बार प्लस क्या हो जाएगा, बी बार हो जाएगा। अब ए डबल बार का वैल्यू ए और प्लस क्या हो जाएगा, बी बार हो जाएगा, ठीक। तो देखिए एक्सप्रेशन किसका मिल रहा है, इसमें एक्सप्रेशन तो आर का मिल रहा है, पूरे के ऊपर बार कहीं है नहीं। इसका मतलब क्या है, ये जो हम लोग का सी नंबर ऑप्शन ये भी क्या है, गलत है। डी करा कि द एंड गेट इज़ फॉल्टी एंड एक्ट लाइक आर गेट। बिल्कुल देखिए क्या ये आर गेट की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। ए प्लस बी बार आउटपुट फाइनली दे रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ फॉल्ट है, किसके वजह हो रहा है, ये फॉल्टी हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 नॉट गेट लगा दिए जो आर गेट की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, प्लस आ गया, आर ऑपरेटर आ गया ना, तो डी को हम लोग करेक्ट मान लेंगे, ठीक। 46 क्या कर रहा है, चलिए इसको देखते हैं। 46 कह रहा कि इफ द बूलियन फंक्शन इज एसओपी देन द लॉजिक सर्किट इज। कह रहा कि अगर बूलियन फंक्शन क्या हो, एसओपी हो। एसओपी मतलब क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म के सम हो, तो हम लोग का जो लॉजिक सर्किट होगा वो क्या होगा, ठीक। तो 46 का देखिए जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। एंड आर भी हो सकता है और नैंड भी हो सकता है, ठीक। ये सब पीछे आप जब एक्सप्रेशन सॉल्व किए हैं तो उसमें सर्किट वगैरह सब कुछ बनाए हैं, ठीक। और फिर जब अगला चैप्टर आप पढ़े हुए हैं मक्स डिमक्स वगैरह, तो उन सब में भी इन सब चीज़ों को आपने देखा है। ओके, तो ये आपके लिए कोई नया नहीं है।
ठीक। तो वो एंड आर हो सकता है या आपका नैंड नैंड गेट भी हो सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट होगा। क्लियर। अब देखिए 47 कह रहा कि फंडामेंटल प्रोडक्ट्स आर आल्सो कॉल्ड, जो फंडामेंटल प्रोडक्ट होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, जो फंडामेंटल प्रोडक्ट होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, मीन्स टर्म्स कहते हैं। ठीक, इन्हीं के भी यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, चीज़ों को सॉल्व करते थे। अब देखिए 48 क्या कर रहा है, फंडामेंटल, इसमें देखिए प्रोडक्ट टर्म था, इसमें क्या आ गया, सम टर्म आ गया। तब जो सम टर्म होगा फंडामेंटल सम टर्म, वो क्या होगा, आपका मैक्स टर्म होगा। क्लियर, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना होगा कि सम टर्म क्या होगा, मैक्स टर्म होगा, और जो प्रोडक्ट टर्म होगा वो क्या होगा, मीन टर्म्स होगा। ओके, कुछ चीज़ें तो याद करना ही पड़ेगा। अब देखिए 49 क्या कर रहा है कि द बूलियन फंक्शन फॉर द आउटपुट वाई ऑफ के मैप सोन हियर, एक के मैप है, इसमें बूलियन फंक्शन पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें ग्रुपिंग कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक ग्रुप बना सकते हैं यहाँ पे, और एक ग्रुप ऐसे बना सकते हैं। ठीक, तो ऐसे ग्रुप बनाए, तब जब ये ग्रुप बनाए तो इसके करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट जो वैल्यू है उसको क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको चलिए लिख लेते हैं। ठीक, तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग क्या कांस्टेंट रहेगा, आपका सी बार डी बार जो है इसके करस्पॉन्डिंग क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चलिए यहाँ पे सी बार डी बार, चलिए नीचे लिखते हैं, सी बार और डी बार क्या है, कांस्टेंट मिल गया। इसके करस्पॉन्डिंग जो कांस्टेंट है वो क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग वो क्या आपका ए बी बार है, ये भी मिल गया। ठीक, क्लियर है चीज़। अब देखिए इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू को लिख लेंगे। इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा, ए बार बी बार सी डी बार होगा। इसका मतलब जो ए नंबर ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। वाई इक्वल टू ए बी बार प्लस सी बार डी बार प्लस ए बार बी बार सी डी बार हो जाएगा। ठीक, 49 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। 50 क्या कर रहा है, द बिगेस्ट पॉसिबल ग्रुप ऑफ एडजेसेंट वन इन अ 3 वेरिएबल के मैप इस, कह रहा कि 3 वेरिएबल के मैप है, तो टोटल देखिए क्या होंगे, 2 के पावर 3 मतलब 8 सेल होंगे। तो इसमें बिगेस्ट पॉसिबल ग्रुप क्या होगा, तो इसमें जो बिगेस्ट पॉसिबल ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ऑक्टेट का ग्रुप होगा। ठीक भाई, 8 खाना है तो मैक्सिमम बड़ा ग्रुप कितना हो सकता है, 8 का ही हो सकता है। इसका मतलब ऑक्टेट जो होगा वो बिगेस्ट पॉसिबल ग्रुप होगा। ओके, 51 क्या कर रहा है कि द आउटपुट वाई इक्वल टू ए एक्स आर बी इज ऑब्टेन फ्रॉम डाटा डॉट गेट, कह रहा कि वाई इक्वल टू एक्स आर बी जो है वो किस गेट से मिलेंगे, तो ये आपके एक्स आर गेट से क्या होंगे, मिलेंगे। ओके, 52 कह रहा कि विच ऑफ दिस गेट हैज़ एन आउटपुट वाई और मॉडुलो इंटू बी, ये किसका होता है, आपका एक्स नार का होता है। ठीक, देखिए आसान है। अब देखिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि डुअल ऑफ बूलियन फंक्शन दिया गया है, इसका डुअल पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए डुअल निकालते कैसे हैं, जहाँ कहीं भी आर ऑपरेटर रहता है उसके जगह एंड ऑपरेटर लिख देते हैं, या जहाँ कहीं भी एंड ऑपरेटर रहता है उसके जगह क्या करते हैं, आर ऑपरेटर लिख देते हैं। मतलब कहीं अगर प्लस रहेगा तो वहाँ इंटू लिख देंगे, इंटू रहेगा तो क्या करेंगे, प्लस लिख देंगे। साथ ही साथ अगर एक्सप्रेशन में कहीं 1 है तो उसकी जगह 0 लिख देते हैं, और कहीं 0 है तो उसकी जगह 1 लिख देते हैं। ठीक, ये सब आपको ध्यान देना होगा। ठीक, तो चलिए एक्सप्रेशन में चलते हैं। तो एक्सप्रेशन में देखिए कहीं पे 1 और 0 है नहीं, तो इसका बात हम लोग छोड़ देंगे। इसमें क्या है, प्लस है और क्या है यहाँ पे इंटू है। तो देखिए क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए इंटू लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, इंटू को प्लस में बदल देंगे, ए प्लस हो गया। अब ब्रैकेट में बी प्लस सी लिखा हुआ है तो इसको क्या करेंगे, बी इंटू सी कर देंगे। इतना चीज़ क्लियर, इसको क्या कर देंगे, बी इंटू सी कर देंगे। ठीक, बताए ना कि हम लोग इंटू को प्लस से और प्लस को इंटू से रिप्लेस करेंगे। और इधर राइट हैंड साइड में क्या है, ए इंटू बी है, तो इसको क्या कर देंगे, ए प्लस बी कर देंगे। इतना चीज़ क्लियर, ऐसे ब्रैकेट लगा दिए। और इधर क्या है, यहाँ पर प्लस है, इसको इंटू कर दिए, और यहाँ फिर ए इंटू सी है तो इसको ए प्लस सी कर देंगे। ठीक, तो ये देखिए इसका डुअल फॉर्म तैयार हो गया। अब ऑप्शन मैच कर लीजिए, देखिए कहीं आया है तो देखिए जो बी नंबर ऑप्शन है ये आपका क्या हो रहा है, मिल रहा है, ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, तो ये क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके, अगर मान लीजिए कहीं ऐसे आ जाए ए प्लस 1 आ जाए, इसका डुअल पूछे क्या होगा, तो इसका डुअल कैसे लिखेंगे, ए लिखेंगे और प्लस की जगह इंटू और 1 की जगह 0 लिख देंगे। ठीक, ऐसे क्या करते हैं तब डुअल लिखते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखिएगा, ठीक ना। अब देखिए 55 क्या करा, 55 नंबर क्वेश्चन करा है। देखिए नंबरिंग गलती है, 54 होना चाहिए था क्वेश्चन, लेकिन बुक में जो है डायरेक्ट 53 के बाद 55 छपा हुआ है। ओके, तो उससे आपको नहीं लेना देना है, क्वेश्चन से बहुत मतलब है। ठीक, कह रहा कि द वैल्यू ऑफ ए इंटू ए प्लस बी क्या होगा, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए
और प्लस ए बी हो जाएगा। अब ए का वैल्यू क्या होगा, ए होगा, और यहाँ क्या है, ए बी है। इतना चीज़ क्लियर। ए काम ले लेंगे तो 1 + b हो जाएगा, और 1 + b 1 के बराबर होगा, तो a × 1 a के बराबर होगा। इसका मतलब इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, इस तरीके से हम लोग आज के इस वीडियो में यूनिट 3 के MCQ को फिनिश कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।